हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हो तो साबुन और पानी के बजाय अल्कोहल आधारित हैंड रब का उपयोग किया जा सकता है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक संक्रामक रोग क्या है? एक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वह संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम नाखून जेल नाखून या विस्तारक की अनुमति उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जिनके पास रोगी संपर्क है, असत्य। अगला क्वेश्चन, रोगाणु है तो माइक्रोस्कोप के बिना देखने में बहुत छोटे। अगला क्वेश्चन है, रोगाणु नहीं फैल सकते तो ठीक से पका हुआ खाना खाने से। अगला क्वेश्चन है, कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्वेश्चन सत्य है। अगला क्वेश्चन, संक्रामक एजेंट जलाशय संचरण के साधन संक्रमण की श्रृंखला की कड़ी है, असत्य। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत देखभाल की आपूर्ति उदाहरण के लिए लोशन, क्रीम, रेजर ग्राहकों, रोगियों, निवासियों के बीच सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, असत्य। अगला क्वेश्चन है, गंदे उपकरणों की सफाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कार्य के अनुकूल पीपीई पहनना चाहिए, सत्य। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी एटिकेट, हैंड हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई सभी रूटीन प्रैक्टिस में शामिल है, सत्य। अगला क्वेश्चन है, खांसने या छींकने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साफ करने की ज़रूरत नहीं है, असत्य। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों, मरीजों, निवासियों की देखभाल करते समय हर समय गाउन और दस्ताने का उपयोग आवश्यक है, असत्य। अगला क्वेश्चन, रोग क्या है? तो कोई भी स्थिति जो शरीर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाती है या कमजोर करती है, रोग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कीटाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बार बार हाथ धोए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रोगी, ग्राहक या निवासी के साथ नियमित अभ्यास का उपयोग करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने का विकल्प संबंधित जोखिम के आंकलन पर आधारित होता है, तो प्रदूषण के संपर्क में आने की संभावना और मात्रा। अगला क्वेश्चन है, हाथ धोते समय निम्नलिखित में से क्या याद रखना महत्वपूर्ण है? संभव गर्म पानी से धोएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? तो गले का संक्रमण। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल आधारित हैंड रब से उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब हाथ साफ तौर पर गंदे दिख रहे हों तो हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाथ की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है, हर बार दस्ताने उतारने पर हाथ की सफाई आवश्यक करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गाउन के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखभाल के दौरान त्वचा और कपड़ों की सुरक्षा के लिए गाउन पहनना जाना चाहिए जिससे शरीर में तरल पदार्थ के छींटे पड़ सके। अगला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र के किस भाग हैं? तो एल्वियोली। अगला क्वेश्चन है, डैश दो फुफ्फुस थैली के बीच स्थित है, ओरस गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट है, तो मीडियास्टिनम। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मेडुला और पोन्स में स्थित न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र के अंग हैं? तो उपयुक्त सभी, ट्रकिया, फेफड़े और डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायुकोशों को क्या कहा जाता है? तो एल्वियोली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छांटने और दूर रखने का कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब है सीलिया। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या लगभग होने का अनुमान है, तो 500 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या है, यानी बाहरी श्वसन। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह
एपिग्लॉटिस द्वारा कवर किया गया है? अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण मजबूर अंतःश्वसन द्वारा फेफड़ों में निहित वायु की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? तो कुल फेफड़ों की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, स्वरयंत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी इसमें मुखर होते हैं। यह हमलावर रोगजनकों को श्वसनली में रोकता है। यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी और श्वसन नली से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन नली का कार्य है? तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन के बारे में सत्य है? तो रक्त प्रवाह और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो नाक कक्ष। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए? तो 30 सपीडन और 2 श्वास। अगले क्वेश्चन है, एनाफिलेटिक शोक का क्या कारण है? तो कीट का डंक या मकड़ी का काटना। अगला क्वेश्चन है, 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? तो जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं। अगला क्वेश्चन है, गंभीर रक्त स्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव। अगला क्वेश्चन है, एक केबिन अटेंडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट एड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो खतरे से अवगत रहे। अगला क्वेश्चन है, किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है, यात्री को स्थानांतरित करने के लिए यात्री को स्थानांतरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है? तो पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। अगला क्वेश्चन है, हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या होता है? तो यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि बेहोशी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ताज़ी हवा दें, पीड़ित को लेटने दें और पीड़ित को आश्वस्त करें। अगला क्वेश्चन है, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? तो पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? घाव से रक्त सामान्य रूप से बहता है। अगला क्वेश्चन है, आप आपातकालीन पट्टी के अंत में गांठ लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से घाव से दूर। अगला क्वेश्चन है, नीचे बताई गई चीज़ों को डायन से झटका लग सकता है? तो दिल का दौरा। अगला क्वेश्चन है, शौक के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पीने के लिए कुछ न दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता लें। अगला क्वेश्चन है, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं? साबुन और पानी से धोएं, एक बाज पट्टी के साथ कवर करें। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो बचाव, श्वास और छाती स्पीडन। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है? तो दिल का दौरा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं? घाव पर दबाव डालें। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं? तो ठंडा, थका हुआ, कांपना, असामान्य रूप से अभिनय करना। अगला क्वेश्चन है, 2nd डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है? पानी। अगला क्वेश्चन है, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो देखें, सुने और एवं महसूस करें। अगला क्वेश्चन है, एक नक्सीर को रोका जा सकता है? तो नाखूनों को कुछ देर के लिए थपथपाना। अगला क्वेश्चन है, केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दी गई प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्य में से कौन सा सर्वोत्तम प्राथमिकता है? तो पीड़ित से बात करें और उसके कंधों को हिलाएं। अगला क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं?
तो वायुमंडलीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो नीलिफर। अगला क्वेश्चन है, बारिश से पहले आसमान में भारी बिजली की चिंगारियां डैश का कारण बनती हैं? तो आकाशीय बिजली। अगला क्वेश्चन है, गाठिया डैश की बीमारी है? जोड़ों की। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला अब्लागेटा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होने वाला कार्य है? तो इसका सही जवाब है शुक्राणुओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पुरुस्तर ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्रमार्ग में। अगला क्वेश्चन है, आतर्व चक्र में किस हार्मोन्स के रूप में होने का आतर्व होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, वाहक तथा रोग का निम्नलिखित में से कौन सा मेल करता हुआ जोड़ा है? तो क्यूलेक्स फाइब्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक मांसपेशियां डैश में निहित होती हैं? तो पश्चपाद। अगला क्वेश्चन है, डैश मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है? पेशी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में कामकाज को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है? घुटना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की फीमर हड्डी को डैश भी कहा जाता है? जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी सीधी नली जो शुक्राणुओं को लाभदायक कोशिकाओं तक ले जाती है कहा जाता है? शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो क्वाशियोरकर और मेरामस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्राणशी अरक्तता का खतरा होता है? विटामिन बी 12। अगला क्वेश्चन है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जा सकता है? तो दिल की धड़कन। अगला क्वेश्चन है, टार्सल की हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो पैर में। अगला क्वेश्चन है, नेत्र श्लेष्मलाशोथ मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? आँख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा हृदयशूल से प्रबंधन के लिए रूप में दी जाती है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल का दौरा का कारण है? तो उपयुक्त सभी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की स्तर में वृद्धि जब रक्त का थक्का धमनियों में प्रवेश करता है। और अगला पॉइंट है, जब अपर्याप्त रक्त दिल तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, एक ईसोफेगस्कोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया है। तरल पदार्थ से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो गैग रिफ्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, जब एक नर्स सर्जिकल हैंड हाइजीन कर रही हो तो उसे हाथ डैश रखने चाहिए? कोहनियों से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वाहिका स्फीति टेलेंजिया क्या है? तो फैली हुई सतही त्वचें छोटी रक्त वाहिकाएं। अगला क्वेश्चन है, एस्थमा एक चिरकालिक विकार है जिसके कारण है वायुमार्ग में सूजन। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया वी किसकी कमी है? तो कारक 9। अगला क्वेश्चन है, वेबर परीक्षण में रोगग्रस्त कान में धमनी का पार्श्वीकरण क्या इंगित करता है? तो प्रवाहिकीय बधिरता। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में थायराइडिज्म को कहा जाता है? तो मिक्सडेमा। अगला क्वेश्चन है, बहुत संकीर्ण कफ बीपी के रोगी के लिए किस प्रकार की रीडिंग प्रदान करेगा? तो फ्लैश हाई रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्मर सिंड्रोम को माना जाता है? तो MEN1। अगला क्वेश्चन है, ICU में भर्ती करने की आवश्यकता वाले GCS का सांकेतिक एलिमेंट क्या है? तो 8। अगला क्वेश्चन है, वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि माता के दूध में पाया जाता है? तो 1GA। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्ति में सबसे आम चोट है? तो इसका सही जवाब है हिप फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है, एक बैक्टीरियल
न्यूमोनिया से ग्रस्त रोगी को एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करने से पहले कौन सा परीक्षण करवाने का सुझाव दिया जाता है? तो स्पुटम का संवर्धन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैंसर का पूर्वानुमान सबसे खराब है? अग्नाशय का कैंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी को लगाई जाने वाली ईसीटी की समय सीमा होती है? तो 0.1 से 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्त रस, अग्नाशय रस। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस किस में बनता है? तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, लार डैश के पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन है, पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो पेट की परत की रक्षा के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।